हम सबको ये सिखाया जाता है शुरू से ही कि सहना सीखो, चुप रहो और धैर्य रखो। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि जहाँ हम चुप होते हैं वहाँ पर मतलब कि हमको कमज़ोर समझ लिया जाता है, ठीक है। और वहाँ पर सम्मान नहीं, आत्मसम्मान आ जाता है। अहंकार भी बहुत ज़रूरी है मित्र। जब आपका बात आपका सम्मान पर हो और चरित्र पर हो और आपका अधिकार पर हो। ये कहानी मेरी यह है कि मैं जब अपने दोस्तों लोग के साथ रहता था और मैं अपना ब्लॉगिंग के बारे में कुछ बताता था या मेरा ब्लॉग से रिलेटेड वो लोग वीडियो देखता था, तो वो लोग काफ़ी लोग, देखिए सब लोग एक जैसा नहीं होता, ठीक है। 10 में से कुछ ही लोग होते हैं जो आपको बोलते हैं हाँ तू ठीक कर रहा, बाकी सब होते हैं कि क्योंकि उनको नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो, वो लोग मजाक उड़ा देते हैं या इस चीज़ को नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा उस जगह पर इंसल्टिंग होता था, ठीक है। ये चीज़ को तो मैं नहीं बोलूँगा कि नहीं होता था, लेकिन होता था क्योंकि काफ़ी लोग को ये चीज़ मजाक लगता था। तो मैं चुप रहता था कि चलो ठीक है, बोलने दो, एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता था ना कि हद से ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि बात बात पर ब्लॉगर ब्लॉगर ब्लॉगर, तो अच्छा नहीं लगता था कि यार मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरा ही बुराई कर रहे हो, मेरे सामने मेरा ही मतलब मजाक बना रहे हो। भले ही ये मजाक तुम मजाक के टॉपिक पर बना रहे हो, लेकिन यार किसी का सामने का फीलिंग है इसके कि यार ये कुछ कर रहा है तो इसको इस तरह से नेट ट्रीट किया जाए। तो ऐसा मेरे साथ नहीं, काफ़ी लोगों के साथ होता है, ठीक है। खास करके बिगिनर लोग के साथ बहुत होता है। उसके दोस्त लोग ही सबसे पहले ये होते हैं ना कि उसको पीछे खींचने लग जाता है। बहुत कम ऐसे दोस्त लोग होते हैं कि उसको सपोर्ट करते हैं। मैं सारा दोस्त की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, भाई तू कर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दोस्त भी कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा मतलब समझ रहे हो ना, तो हो जाता है। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि जब मुझे ये सब ज़्यादा होने लगा, जब मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होने लगा, तो मैं उसमें से अहंकारी हो गया। अहंकार होने का मतलब कि ये मेरा आत्मसम्मान पर बात आ गया था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ तू उसमें भले सपोर्ट नहीं कर रहा था, कम से कम इस तरह से मत बोला करके, ठीक है, कि तू ये कर रहा वो कर रहा। तो मैं वहाँ से उन लोग से मतलब दूरी बनाने लगा, ठीक है। लोगों को लगने लगा कि यार ये तो मतलब ब्लॉग बनाने लगा तो पता नहीं क्या अपने आप को समझ रहा है ये वो। तो यहाँ पर अपने आप को अपना सम्मान के लिए आपको आपके आत्मसम्मान के लिए आपको अहंकार भी बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कभी कभार आपका अधिकार के सामने आपका आत्मसम्मान बहुत जरूरी है। उस समय आप अहंकारी बन जाओ, सेल्फिश बन जाओ पूरा, ठीक है। क्योंकि ये दुनिया बहुत मतलबी है, बहुत ज़्यादा मतलबी है। ये आपको कभी नहीं चाहिए कि आप जो कर रहे हो उसमें सक्सेसफुल हो, ठीक है। तो इस समय आपको सेल्फिश बनना बहुत ज़रूरी है। देखो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका सम्मान, ठीक है। आपका रिस्पेक्ट आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। क्योंकि हम लोग खुद अपने आप को डिमोटिव इसलिए करते हैं क्योंकि हम अगले के सामने गिर जाते हैं या हम अगले के सामने चुप हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती अपने अंदर भी रहता है कि हाँ जब उसने ये चीज़ बोला या उसने ये चीज़ कहा तो मैं उस समय क्यों नहीं एक्शन लिया या मैंने कुछ नहीं क्यों नहीं बोला। क्योंकि एक टाइम आता है ना कि आप नहीं बोलोगे तो धीरे धीरे वो बात बढ़ जाती है और लास्ट में आपको ऐसा लगता है कि हाँ उसने ठीक ही बोला, मैं ऐसा ही हूँ, ये वो फलना। तो आपके लिए आपका आत्मसम्मान सबसे ज़्यादा जरूरी होना चाहिए। तो एक बात हमेशा याद रखो, ठीक है, जो अपने लिए नहीं लड़ता है ना वो किसी के लिए क्या ही लड़ेगा। क्योंकि वो खुद के लिए नहीं लड़ा, जब उसको लड़ना था तो वो दूसरे के लिए क्या ही लड़ के साबित करेगा। क्योंकि चलो मान लो कि तुम दूसरे के लिए लड़ भी लिए और वो चलो ठीक है आप उसको सपोर्ट कर दिए, लेकिन जब टाइम तुम्हारा था और तुम अपने आप को वो साबित नहीं किया कि हाँ मैं खुद के लिए लड़ा, तो फिर सब व्यर्थ है, कुछ नहीं बचा है। क्योंकि लास्ट में तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे फिर। और यही वो पल होता है जब तुम्हें मतलब कि अहंकार नहीं, आत्मसम्मान के लिए तुम्हारे को फोर्स करता है। और यही मोमेंट होता है जब आप खुद के लिए कुछ करते हो, ठीक है। दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में सोचते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो अहंकारी होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में, वो भी इस कलयुग में तो बिल्कुल भी
मतलब कि लोग बोलते हैं ना तुम बहुत सेल्फिश हो, बनो सेल्फिश, क्योंकि आज के टाइम में जब तक तुम सेल्फिश नहीं बनोगे ना, लोग तुमसे काम निकाल के अपना काम करा के आपको मतलब कुचल देंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप रो मरो या जो भी है, ठीक है। आप खुद के लिए पहले डिसीजन लो, ठीक है, खुद के लिए पहले लड़ो, तब तुम दूसरे के लिए सोचो कि हाँ उसके लिए मुझे क्या करना है, क्योंकि जो लोग खुद के लिए लड़ते हैं वो दूसरे के लिए क्या ही करेंगे। अगर आप इस टाइम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जहाँ पर लोग आपके अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप उस समय डरो नहीं, ठीक है, और आप अपना हिम्मत के साथ खड़ा रहो, ठीक है। जहाँ आपका ज़रूरत है वहाँ अपने लिए खड़ा हो जाओ, ठीक है, और हक के साथ लड़ो, टटकारो और बोलो कि अब मैं खुद के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। मुझे अब तुम्हारे बातों से मुझे वो कमज़ोर वाला फील नहीं हो रहा है कि तुम मुझे कहोगे और मैं चुपचाप सह लूँगा। और जब बात चरित्र, सम्मान और अधिकार का हो तो उस समय आत्मविश्वास का गरिमा उसी समय जागता है। सो खुद के साथ खड़ा रहो, ठीक है। दुनिया तो चाहेगी कि सबसे पहले तुम खुद से हारो, ठीक है, क्योंकि जो लोग खुद से हार गए हैं वो फिर ख़त्म हो गया, वो जिंदा लाश हो गया। फिर वो दूसरे के बात पर आएगा, बहुत जल्दी आएगा, वो मेरा ये कर देगा, वो मेरा ऐसे भला चाहेगा, ये वो कुछ नहीं। आज के टाइम में कोई किसी का भला नहीं चाहता, कोई नहीं। सेल्फिश बनो, ठीक है, और कोशिश करो कि सेल्फिश वहाँ बनो जहाँ पर आपको ज़रूरत हो, जो आपको वैल्यू नहीं दे रहा हो, ठीक है, जो आपका मजाक बना रहा हो, वहाँ उन लोग के साथ सेल्फिश बनो। लेकिन जो आपके साथ सही है, शुरू से सही है, ठीक है, तो उसके लिए आप उतना ही खड़ा हो जितना आप खुद के साथ खड़ा हो। सो आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।